नाज़रीन किराम, इस दौर में कुछ लोगों का माइंड, कुछ लोगों का जहन बस ये बन चुका है कि अगर हमें इस दौर के अंदर कामयाब होना है, मालदार होना है, करोड़पति होना है, तो हमें उसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा। कुछ लोगों को कहते हुए भी सुना, इस तरह की बातें करते हुए भी सुना कि अगर मालदार होना चाहते हो तो फिर तो खूब एक दूसरे के साथ में याशी करनी पड़ेगी, एक दूसरे का माल हड़पना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, बिना झूठ के तो तुम मालदार हो ही नहीं सकते हो। जिन लोगों का जहन ये बन चुका है, तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि यह जहन जनाब आपका गलत है। नाज़रीन किराम, याद रखें, आपके साथ झूठ बोलने के बाद कभी भी बंदा सुकून वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मालदार नहीं हो सकता है। वो बैंक बैलेंस तो कमा सकता है, मगर उसको उस बैंक बैलेंस में सुकून नहीं मिलेगा। सुकून उसको उसी वक्त मिलेगा जबकि वो हलाल तरीके से रिस्क कमाएगा। आज जिन लोगों का जहन ये बन गया है कि झूठ ना बोलेंगे तो हम मालदार नहीं हो सकते हैं, हम करोड़पति नहीं बन सकते हैं, तो उनको सहाबा इकराम की ज़िंदगी पढ़नी चाहिए। जी हाँ, ऐसे ऐसे सहाबी रसूल इस दुनिया से गुजरे हैं। अगर उनकी दौलत का जायज़ा लगाया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए, तो नाज़रीन इकराम, आज के दौलतमंद की दौलत की जहाँ इंतहा होती है, वहाँ से सहाबा इकराम की दौलत की इब्तिदा हुआ करती है। जी हाँ, मगर सहाबी रसूल की ज़िंदगी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक थी। सहाबी रसूल झूठ से भी बचा करते थे और तमाम बुराइयों से कोसों दूर रहा करते थे। नाज़रीन इकराम, ऐसे सहाबी रसूल इस दुनिया से गुजरे हैं। अगर दौलत के मामले में देखा जाए, पैसे के मामले में देखा जाए, तो आज का कोई भी इंसान उनके मुकाबले में नहीं आ सकता है, मगर वो झूठ से भी बचते थे और वो करोड़पति भी थे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो झूठ से बचते थे तो उनके पास इतना बैंक बैलेंस कहाँ से आ जाता था। तो नाज़रीन इकराम, हमें उनकी ज़िंदगी पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, उन्होंने किस तरीके से दौलत कमाई, किस तरीके से पैसा कमाया, किस तरह से रब तबारक व तआला का शुक्र अदा भी किया। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये अपने वक्त के बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, करोड़पति सहाबी रसूल हैं, अरबपति सहाबी रसूल हैं। दौलत की बात की जाए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बेशुमार दौलतें थीं। जब लोगों ने देखा कि अब्दुर्रहमान के पास तो बड़ी दौलत है, बड़ा बैंक बैलेंस है, तो लोग आपके पास मिलने के लिए आए, आपसे मशवरा लिया, आपसे बातचीत की कि आपके पास इतनी दौलत है, इतना माल है, रुपया है, इसका राज क्या है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 4 बातें मैंने ठान रखी हैं, मैं 4 बातों पर अमल करता हूँ और इसी की वजह से मेरे पास इतना माल है, इतना बैंक बैलेंस है। जी हाँ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उन लोगों से, जो भी इंसान इन 4 बातों पर अमल करेगा तो उसको तिजारत में खूब मुनाफा हासिल होगा, खूब फ़ायदा हासिल होगा, बेनिफिट उसको तिजारत में मिलेगा। अब लोगों से उन्होंने ये 4 बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैंने कभी भी उधार सामान नहीं ख़रीदा। नंबर 2, ना मैंने उधार सामान लिया। दोनों बातें बड़ी मुश्किल हैं। पहली बात, ना मैंने कभी किसी दुकानदार से उधार सामान ख़रीदा और ना मैंने उधार सामान किसी को दिया। नंबर 3, मैंने ज़्यादा मुनाफे के लालच में अपने माल को नहीं रोका। यानी कुछ लोगों का जहन ये बन जाता है कि आने वाले वक्त में जो है रेट बढ़ जाएंगे, इस चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा, तो ऐसा आपने नहीं किया। नंबर 4, आप फरमाते हैं, मैंने अपनी पूरी तिजारत की ज़िंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, यानी मैंने कभी भी धोखे से चीज़ नहीं बेची। इन 4 बातों पर जो भी इंसान अमल कर लेगा तो उसको तिजारत में खूब मुनाफा हासिल होगा। नाज़रीन इकराम, ये 4 बातें सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताएं। आज का इंसान, आज का ताजिर अगर इन बातों पर अमल कर ले तो यकीनन उसको तिजारत में खूब मुनाफा फ़ायदा हासिल होगा। अब यहाँ से आप हज़रत अंदाज़ा लगाएं सहाबी रसूल ने किस तरह से तिजारतें की हैं और किस तरह से रब तबारक व तआला ने उनकी तिजारतों में बरकतें अता फरमाई हैं। आप हज़रत याद रखें, सहाबा इकराम करोड़पति थे, मगर
انہوں نے کسی کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی نہیں کی تھی، اور نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی میں تجارت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جن بار لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اگر ہم دھوکہ نہیں کریں گے، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر ہم ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کو لالچ نہیں دیں گے تو ہم جو ہے منافع نہیں کمائیں گے، تو یہ ان کا غلط خیال ہے۔ اس طرح کا بندے کو خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ بندے سے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جو رزق دے رہا ہے، جس کو خدا کہا جاتا ہے، کہ آپ اس سے جھوٹ بول سکتے ہیں، کہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں؟ جس رزق میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس رزق میں برکتیں نہیں ہوا کرتی ہیں، وہ رزق بے برکتی ہو جایا کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ان باتوں کا آپ حضرات خاص خیال رکھیں، حلال طریقے سے رزق کمائیں اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں۔